मैं डॉक्टर विहुमा एसोसिएट प्रोफेसर SPCGC केमिस्ट्री BSc पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स ऑफ इनॉन एंड डाइनॉन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनॉन एंड डाइनॉन क्या होते हैं। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, इनॉन मीन्स इन प्लस ओन, यानी कि डबल बॉन्ड और उसके साथ कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप, जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है और एक सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर होता है जो आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम इनॉन्स कहते हैं। डाइइनॉन्स, जिसके अंदर डाई इन यानी कि दो डबल बॉन्ड और एक कीटोनिक ग्रुप होता है, उसको हम डाइइनॉन कहते हैं। तो आज हम इन प्लस डाइइनॉन स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर की डबल बॉन्ड दो हैं, एक कीटोनिक ग्रुप है, इनॉन जिसमें कि एक कीटोनिक ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है, ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स के हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करेंगे वुडवर्ड एंड फिशर रूल की सहायता से। स्टूडेंट्स, हम देखो कैलकुलेट करते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, यहाँ पर ये एग्जांपल, इसके लिए हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम, ये गामा कार्बन एटम और ये डेल्टा कार्बन एटम। इस तरह से कार्बन एटम इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। इसमें से हमको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को मार्क करना है, हमको दिखाना है कि अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम ये ऑक्सीजन कीटोन का, ये कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन एटम, ये कार्बन एटम, तो देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो गया। और इसके बाद ये एक्सटेंशन इन कॉन्जुगेशन हो गया और एक डबल बॉन्ड से इसकी वृद्धि हो गई, तो ये बन गया है डाइइनोन। डाइइनोन क्योंकि दो डबल बॉन्ड है यहाँ पर और एक कीटोन है, तो डाई मतलब दो इन और एक कीटोन, तो डाइइनोन हो गया। तो इसके लिए हमको लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये वाली जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है, 6 सदस्यीय रिंग है ये। तो 6 सदस्यीय रिंग के लिए, 6 मेंबर रिंग के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 215 नैनोमीटर। फिर हमको देखना है कि इसमें रिंग रेजिड्यू कहाँ है। तो रिंग रेजिड्यू अगर बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए हम लगा देते हैं 12 नैनोमीटर। अब आप देखो कि यहाँ से हम चल रहे हैं, ये बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू, बीटा कार्बन एटम से रिंग जुड़ा हुआ है तो उसके लिए 12 हो गई। और फिर ये डेल्टा कार्बन एटम पर रिंग जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हो गई ये 18, ये डेल्टा, तो ये 18 नैनोमीटर उसके लिए हो गई। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग, इस वाली रिंग के बाहर, इस वाली रिंग के बाहर ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो उसके लिए वैल्यू हो गई 5 नैनोमीटर। कॉन्जुगेशन में इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि हमारा सिस्टम कहाँ तक था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा सिस्टम और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन एटम का यहाँ पर ख़त्म हो गया था। लेकिन ये एक डबल बॉन्ड बढ़ गया है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड से बढ़ गया है, ये वाला डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, तो इसके कारण इसकी वैल्यू हो जाएगी +30। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 280 नैनोमीटर। तो थ्योरेटिकली हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं 280 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, एक रिंग ये वाली है, दिस इज़ वन रिंग, ये एक रिंग है, और एक रिंग ये है, ये वाली एक रिंग है। कीटोन कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली रिंग के अंदर कीटोन प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड O कीटोन प्रेजेंट है। तो ये 1, 2 और 3, इस तरह से 3 कार्बन एटम इस वाले कीटोन के अंदर प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद, इस डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आया और उसके बाद वापस एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है।
तो हमको क्योंकि यहाँ पर जो कीटोन है, दिस इज़ कीटोन, ये कीटोन कौन सी रिंग से जुड़ा हुआ है? 6 सदस्यीय कार्बन एटम, 6 मेंबर्ड कार्बन एटम से, 1 2 3 4 5 6। तो उसके लिए हमको बेस वैल्यू रखनी है 215 नैनोमीटर। अब हम यहाँ से चलते हैं तो देखिए आप इस साइड से आप चलेंगे तो देखो कि रिंग रेजिड्यू कहाँ कहाँ पर है, कैसे रिंग रेजिड्यू हम निकालेंगे। तो आप देखो जैसे ये है कीटोनिक कार्बन एटम, ये वाला कीटोनिक कार्बन एटम, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम और ये थर्ड कार्बन एटम है। उसके बाद में ये फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवन्थ कार्बन एटम। तो हमारा सिस्टम इंक्रीज़ हो गया। तो हमको इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर 6 सदस्यीय ये जो रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है, इसके लिए हमको बेस वैल्यू कितनी लेनी है? हमको लेनी है बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। अब आप देखिए हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है 2 3 कार्बन एटम पर, यहाँ पर इस वाले कार्बन एटम पर एक रिंग रेजिड्यू है, दिस इज़ रिंग रेजिड्यू। तो क्योंकि बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू है, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 नैनोमीटर पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, ये वाला जो रिंग रेजिड्यू, यहाँ से फिर हम इसको रिंग को काटेंगे। इस पोजीशन के लिए जो डेल्टा का मान है वो कितना आएगा? 18 नैनोमीटर है। अब आप देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या कहीं पर? अब आप देखो ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग के बाहर ये पहला कार्बन एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यहाँ पर कहीं पे भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इस वाली रिंग के बाहर ये जो 6 कार्बन एटम वाली रिंग है, इसके बाहर यहाँ पर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसके 6 कार्बन एटम से एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम कितनी वैल्यू रखेंगे? 5 नैनोमीटर। क्या कॉन्जुगेशन के मान में वृद्धि हुई है? देखो कॉन्जुगेशन कितना बड़ा है। हमारा सिस्टम कहाँ तक था? यहीं तक था, तीसरे कार्बन एटम पर। फिर ये सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड से वृद्धि हुई है? 2 डबल बॉन्ड से। तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम रखते हैं 30, तो 2 के लिए हम कितने रखेंगे? 60 वैल्यू रखेंगे। फिर आता है होमोएन्युलर डाइन है क्या यहाँ पर? होमोएन्युलर मतलब एक ही रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं। अब आप देखिए इस वाली रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, तो इसके लिए होमोएन्युलर डाइन के लिए हम वैल्यू रखते हैं 39। तो टोटल हमने इन सब का टोटल किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 349। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 349 आ जाती है। तो इस तरह से हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं और लैम्डा मैक्स का मान कितना निकल जाता है? 349। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने किया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जिसके अंदर अब देखिए एक 6 मेंबर रिंग है। ये जो है ये 6 मेंबर रिंग है। ये वाली रिंग जो है 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप और इस कीटोनिक ग्रुप से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अल्फ़ा कार्बन एटम, ये अल्फ़ा कार्बन एटम है, ये बीटा कार्बन एटम है, जिनके बीच में की अनसैचुरेशन है, इसलिए ये कहलाता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्योंकि 6 मेंबर्ड है तो इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी होगी? 215 नैनोमीटर। अब हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू कि रिंग से ये कहाँ से इसको हमको हटाना है। ये अल्फ़ा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम, तो हमको ओपन चेन करना है इसको। तो रिंग में हम इस स्थान से और इस जगह से, 2 जगह से हम इसको कट करेंगे, ये अल्फ़ा कार्बन एटम से और बीटा कार्बन एटम से, ताकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रिंग से बाहर आ जाएगा। तो अल्फ़ा कार्बन एटम पे हमको अगर रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए हमको 10 नैनोमीटर रखना पड़ता है। बीटा कार्बन पे रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए हमको 12 नैनोमीटर रखना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं है और एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 237 नैनोमीटर। 237 नैनोमीटर हमको ये मिल जाता है। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलें तो देखो आप इस वाले एग्जाम्पल के अंदर ये जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर। और इसमें अगर हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर 5 मेंबर रिंग है। ये 5 सदस्यीय वलय है। 5 सदस्यीय वलय, इसके अंदर ये अल्फ़ा कार्बन, ये कीटोन, ये अल्फ़ा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम। तो इसके लिए हम बेसिक वैल्यू रखते हैं 202 नैनोमीटर।
अल्फ़ा कार्बन एटम पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने बेसिक वैल्यू रख दी 35। बीटा पर रिंग रेजिड्यू, तो उसके लिए हमने बेसिक वैल्यू रख दी 12 नैनोमीटर। इस तरह से हमने इसको ऐड कर लिया तो ये हो जाएगा 249 नैनोमीटर। एक और एग्जांपल हम देखें, मान लीजिए ये वाला एग्जांपल देखिए, इसके अंदर है 6 मेंबर रिंग। ये 6 मेंबर रिंग है पूरी। 6 मेंबर रिंग के अंदर हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से। ये इतना पोर्शन ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम और ये तीसरा कार्बन एटम। बेस वैल्यू कितनी है इसकी? 215 नैनोमीटर है, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है। बीटा कार्बन एटम पर एक रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। बीटा कार्बन एटम पर 2 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। देखिए कीटोन, ये अल्फ़ा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम। बीटा कार्बन एटम से अगर हम इसको कट करते हैं बीटा कार्बन एटम पर, तो यहाँ से इसको यहाँ से भी कट करना पड़ेगा और यहाँ से भी कट करना पड़ेगा इसको। इस तरह से ये यहाँ पर 2 रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट हैं, तो 2 रिंग रेजिड्यू के कारण ये 24 नैनोमीटर। अल्फ़ा कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू हो गई 35। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो टोटल हमको मिल जाएगा 274 नैनोमीटर। यहाँ पर एक और ये स्ट्रक्चर ऐसा है, तो हमको यहाँ से भी कट करना है और यहाँ से भी कट करना है। ये दो जगह से ये रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू, ये रिंग रेजिड्यू है और अल्फ़ा कार्बन एटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो टोटल हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 274 नैनोमीटर। तो ये हमने 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग के लिए लैम्डा का मान कैलकुलेट कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। हमने मान लीजिए ले लिया एग्जाम्पल, ये वाला अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। आपकी बार ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ओपन चेन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये वाला जो है ग्रुप ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये अल्फ़ा कार्बन एटम और ये है बीटा कार्बन एटम। तो इसके लिए बेस वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि ओपन चेन है तो इसके लिए बेस वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 195 हमारी बेस वैल्यू हो गई। अब हमको इसको रिंग में से हटाना, रिंग रेजिड्यू यहाँ पर 1 है, तो इसके लिए हमने वैल्यू लिख दी 12। और इसकी और बीटा कार्बन एटम पर नॉट रिंग रेजिड्यू, दिस इज नॉट रिंग रेजिड्यू, दिस इज रॉन्ग, नॉट रिंग रेजिड्यू, दिस इज एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर ये बीटा कार्बन एटम पर, तो उसके लिए हमने वैल्यू रख दी 12 रख दी हमने वैल्यू। तो इस तरह से ये जो टोटल हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 207 नैनोमीटर। ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर भी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये वाला ओपन चेन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, तो ये की इनोन स्ट्रक्चर है, इन ये हो गया और ये ओन कीटोन, तो ये इनोन स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, ओपन चेन में है, इसलिए बेसिक वैल्यू रखेंगे 195 नैनोमीटर। बीटा कार्बन एटम पर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, तो उसके लिए हमने रख दिया, क्योंकि 2 बीटा रिंग रेजिड्यू यहाँ पर, ये एक रिंग रेजिड्यू है, ये एक रिंग रेजिड्यू है, 2 जगह से हम इसको काटेंगे रिंग को, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो ये यहाँ पर ये रिंग रेजिड्यू है, ये रिंग रेजिड्यू। तो 2 रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू होगी 12, एक के लिए 12 होती है, तो 12 × 2 इसके लिए वैल्यू होगी 24। और आप देखिए ये वाली जो रिंग है, इस रिंग के बाहर ये वाली जो रिंग है, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो टोटल हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 224 नैनोमीटर। अब हम इस वाले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप, ये कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन, ये कीटोनिक ग्रुप है।
इसके इस साइड में भी अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम, इनके बीच में अनसैचुरेशन। इसके इस साइड में भी, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन एटम और ये बीटा कार्बन एटम और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। तो ये कीटोन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है और यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है। अब हमको लेना कौन सा है, ये वाला अनसैचुरेशन लेना है या ये वाला अनसैचुरेशन लेना है? तो हमको वह वाला अनसैचुरेशन लेना है जहाँ पर कि ज़्यादा ब्रांचिंग हो, जहाँ पर कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो। तो अब आप देखिए इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर सब्स्टिट्यूशन इस साइड में ज़्यादा है, ये एक रिंग है और यहाँ पर दो जगह सब्स्टिट्यूशन है। जबकि अगर हम इस साइड जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर 2-3 जगह सब्स्टिट्यूशन होने के कारण हम ये वाला पोर्शन लेंगे और मोर सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो ये बेसिक वैल्यू हो गई, इसकी कितनी हो गई, बेसिक वैल्यू हो गई 215 नैनोमीटर। और 215 नैनोमीटर के कारण इस यहाँ पर हमने ले लिया ये 215, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। और बीटा कार्बन एटम पर रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू हैं, तो उसके लिए हमने डाल दिए यहाँ पर 24, एक के लिए 12, 2 के लिए 24। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमने ले लिया 5 है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहाँ है, देखो ये वाली जो रिंग है, इस रिंग के बाहर ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये इस रिंग के इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसके लिए हमने ले ली 5 वैल्यू। इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 244। एक बार फिर समझा दूं, इस वाले पोर्शन पर यहाँ पर जो है वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है। इस वाले कार्बन एटम पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक रिंग रेजिड्यू, एक ये रिंग रेजिड्यू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है क्योंकि यह पूरा रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है इस वाले कार्बन एटम पर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो टोटल हो गया 244। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल कर लिए अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का हम लैम्डा मैक्स किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो अब हम कुछ होमवर्क के लिए आपको देते हैं क्वेश्चंस, आप इनको ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ट्राई करें और इसका आप सेल्फ असेसमेंट करें और इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये आपका होमवर्क है, 4 यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। इन चारों अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड डाइनॉन्स के लैम्डा मैक्स आपको वुडवर्ड एंड फिशर रूल की सहायता से ज्ञात करने हैं और इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका होमवर्क है, सेल्फ असेसमेंट है, ईमानदारी से ये कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे।